साक्षी दी। ओ दीदी, हेलो। कैसे हो? एक्चुअली 2-3 दिन मेरी तबीयत खराब थी, उसके बाद फोन में कुछ इशू था। फिर 1-2 दिन मेरे माइंड में नहीं रहा कि क्लास का टाइम हो गया। बहुत सारी चीजें मिस कर दी मैंने। बहुत कुछ कराया है, रिलेशनशिप के ऊपर भी कराया है। आई थिंक कल बहुत सारी चीजें सीखने को मिली होंगी जो लोग कल रिलेशनशिप वाली क्लास के लिए ज्वाइन हुए थे। कोई बात नहीं, अभी जो है उसी को आप 100% लेना, ठीक है? So, अनु कल शाम को क्लास हुई थी? नहीं, नहीं हुई थी दीदी। तो सबसे पहले है फ्रेंड्स। मैं खुद की फ्रेंड हूँ। पहले अपने आप से पूछो, क्या आप खुद के दोस्त हो? पूछो सभी एक अपने आप से, क्या मैं खुद की दोस्त हूँ? जो चीजें हम दूसरों में खोजने की कोशिश करते हैं, वो चीज हमारे खुद के अंदर है। क्या हमने उसको अपने अंदर खोजा है? क्या मैं अपनी खुद की दोस्त हूँ? तो फर्स्ट चेकलिस्ट हम लोग करने जा रहे हैं। माई फ्रेंड डोंट सपोर्ट मी। क्या आपकी ऐसी सोच है? टिक करना है या क्रॉस करना है, ठीक है? क्या आपकी सोच ये है कि मेरे दोस्त मेरा सपोर्ट नहीं करते? माई फ्रेंड्स डोंट सपोर्ट मी। सेकंड है, एवरीवन इज सो जजमेंटल। सब लोग जज करते हैं, है ना हितेश? करते हैं ना जज? कैमरा सेट करके बैठा करो अपना। आधे तो ऊपर से चले जाते हो, मैं भी आधा कैमरा सेट करती हूँ अपना। करते हैं जज? दोस्त जज करते हैं? आंसर करो ना, कैमरा सेट करते करते। हाँ करते हैं मैम, जज करते हैं। ठीक है? अच्छा ठीक है। यस, योगिता जी, पल्लवी जी, दोस्त जज करते हैं। पल्लवी जी, मैं तो नहीं करती। अनु जी सेकंड वाला क्या बोला? मैंने बोला एवरीवन इज सो जजमेंटल। लोग जजमेंट देते हैं अपनी, तुम तो ऐसी हो, तुम तो वैसी हो, तुम तो ऐसी हो। जैसे मैं आपको बोलती हूँ, आप कपड़े नहीं धोते हो, आप तो खुद धुलते हो। तो अभी ये आपको देखना है कि उस जैसे मैंने आपको बोला, आप तो खुद नहीं कपड़े नहीं धोते हो, आप खुद को धोते हो। लाइक अकॉर्डिंग टू यू दिस इज जजमेंट, या फिर दिस इज एप्रिसिएशन, या दिस इज कमेंट? ये आपके ऊपर है कि आप इसको लाइक फन ले रहे हो, मजाक में ले रहे हो, आप इसको सीरियसली ले रहे हो कि मैं आपका इस तरह से बोल रही हूँ, आपको बुरा लग रहा है, ठीक है? या फिर आप इसको समझ रहे हो कि मैं शायद कुछ ज्यादा ही कपड़े धो रही हूँ, तो मुझे इस चीज का ध्यान रखना चाहिए कि मेरे को अपनी हेल्थ के ऊपर भी फोकस करना चाहिए। तो यहाँ पे 3 तरीके हो गए एक ही बात को करने के, ठीक है? अगर मैं अपने पॉइंट ऑफ व्यू से बोलूं, मैंने आपको किस लिए बोला कि आप कपड़े नहीं धोते हो, आप खुद धुलते हो, बिकॉज यू आर वेस्टिंग योर टाइम इन वॉशिंग क्लोथ्स लाइक दिस। कपड़े धोना बुरा नहीं है, लेकिन इस तरह से रगड़ना कि खुद की बिज्जी निकाल दो, खुद की निकाल दो। बेटर इज दैट कि ठीक है यार, कपड़े और आ जाएंगे, क्यों इतना परेशान होना, ठीक है? अकॉर्डिंग टू मी। तो अब यहाँ पर आपके ऊपर है कि आप मेरी बात को जजमेंटल वे में, मतलब बुरा मान करके लेते हो, या उसको पॉजिटिव वे में लेते हो। पल्लवी जी ठीक कह रही हूँ? मैं आपकी बातों को या तो सीरियस लेती हूँ या ये सोचती हूँ कि आप मेरे को ज्यादा अच्छे समझ रहे हो, मेरे से ज्यादा अच्छे समझ रहे हो कि मुझे किस चीज की नीड है, हाँ तो आप समझा रहे हो। हाँ। अनु जी, जैसे किसी ने कह दिया कि बात का बतंगड़ बना रहे हो और मैं एक्चुअली बना रहा हूँ सपोज, तो क्या वो जजमेंटल कमेंट हुआ है कि क्या बताएं? हाँ, बात का बतंगड़ बनाना इज नॉट द गुड थिंग, क्योंकि देखो मैंने कल यही बात समझाई थी कि जब आपको लग रहा है कि आर्ग्यूमेंट बढ़ता जा रहा है, 1 लाइन बोली, 2 लाइन बोली, 5 लाइन बोली,
वो भयंकर वाला उसमें चेंज हो गया है, आपको समझ आ जाएगा, पहली 2 लाइन से ना आपको समझ आ जाएगा कि झगड़ा हो सकता है। हमारा जो माइंड है ना आपको पहले सिग्नल दे देता है कि झगड़ा हो सकता है, या तो चुप हो जा या फिर ब्लास्ट हो जा। तो नहीं अब यहाँ कोई अगर आपको ध्यान रखना है कि मेरे को ब्लास्ट होकर के अपना मेंटल पीस खराब करना है, घर का एनवायरनमेंट खराब करना है, या फिर मेरे को अपना मेंटल पीस बनाए रखना है, तो उस जगह से ही हट जाना है। नहीं, सपोज कोई बोलता है तो वो जजमेंटल हुआ, वो तो सच बोल रहा है एक तरह से। हाँ तो ठीक है ना, आप अगर उसके बीच में आप जाकर के उलझ जाते हो तो आपकी एनर्जी ड्रेन होगी। अब लाइक कि घर में आपके ब्रदर ने कुछ बोल दिया, उसने बोल दिया कि मान लो कि आपने ये काम नहीं किया, वो काम नहीं किया, आप भी उसके साथ बहस करने लग गए। अब बहस करते करते बात इतनी ज्यादा बढ़ गई कि मम्मी भी बोलने लग गई, पापा भी बोलने लग गए, सब लोग आपके ऊपर ही चढ़ गए। नुकसान किसका हुआ? भाई का? आपका? मेरा हुआ। क्यों आप पूरा दिन परेशान रहोगे कि सबसे डांट पड़ गई है? तो यहाँ पर सिचुएशन को समझते हुए चुप रहना और अपनी गलती नहीं होते हुए भी बोल देना कि हाँ मेरी गलती है। क्यों? अब यहाँ पर समझना, यहाँ पर आप छोटे नहीं हो जाओगे, ना ही आपका ईगो नीचे हो जाएगा, यहाँ पर आपका पीस बना रहेगा। क्यों? क्योंकि अगर आपने एक की 10 बातें बोली महासंग्राम, और एक बात को लेकर के आपका 1 महीना खराब हो सकता है, क्योंकि आप बात को इतना बड़ा भयंकर तरीके से बढ़ा दिया, फिर आपका ओवर थिंकिंग शुरू हो गया। एक बात को मतलब कि 10 मिनट में भी खत्म किया जा सकता है, 2 मिनट में भी खत्म किया जा सकता है, एक बात को 1 महीने तक भी खींच के लेकर के जाया जा सकता है। उसने ऐसा कह दिया, उसने ऐसा कह दिया, उसने ऐसा कह दिया। अगर आप यहाँ पर माइंडफुल हो तो आप खुद को ये बात बोल रहे हो कि मेरे को अपना ध्यान रखना है, इसीलिए ना मेरे को इन सब चीजों के लिए मेरे पास जगह ही नहीं है। लेकिन हर बार ये सोचना डोंट टेक इट पर्सनली, डोंट टेक इट पर्सनली, ये भी तो गलत है। मतलब इट हर्ट्स। वो इसलिए हर्ट करेगा ना क्योंकि आपने अपनी चाबी उनको दे रखी है। पहली बात तो आप अपने आप को इतना बिजी कर लो अपने काम में, अपने खुद की पॉलिश करने में, कि आपको टाइम ही नहीं लगे कि कोई आपको इस तरह से हर्ट करने का के लिए तैयार हो जाए। जब आप अपने ऊपर काम करोगे ना, आपको कोई हर्ट करने की हिम्मत नहीं रखेगा, क्योंकि आपकी बाउंड्रीज सेट हो जाएंगी। अब मैं बोलूं जो भी आता है मेरे को हर्ट करके चला जाता है, हम लोग नॉट अ डस्टबिन। आप लोग मेरे को कुछ बताते हो, मैं आपकी बातें सुनती हूँ, मैं साफ बोलती हूँ ना कि भाई इसको लिख करके फ्लश कर दो, मैं तुम्हारा डस्टबिन नहीं हूं। मैं क्यों सुनूं? मेरे घर में अगर कोई आर्ग्यूमेंट भी हो रहा होता, मैं वहां से हट जाती हूँ, क्योंकि मेरे को लगता है मेरे मतलब की बात नहीं है, छोड़ दो। क्यों ही अड़ना, क्यों ही अपने ओरा को खराब करना? हम अपना ओरा खुद खराब करते हैं। गली में कोई बात हो रही होगी ना, हम पहले स्पेशल जाएंगे देखने के लिए क्या हो गया, क्या ही फर्क पड़ जाएगा। आप अगर या तो आप उनका राजीनामा करवाने की पावर रखते हो, या तो जाओ। जब आपके अंदर ये पावर या मजे लेने के लिए जा ही क्यों रहे हो? अपना ओरा खराब करोगे ना। 10 लोगों से पूछोगे हाँ भाई क्या हो गया, क्या हो गया? हो गया तो हो गया, तुमने क्या करना है? तुम अपने ऊपर काम करो, अपना ध्यान रखो। क्या अगर ऐसी कोई बात हो जाती है आस पड़ोस में फालतू के झगड़े वाली, उसमें अगर आप कूदते हो, उससे कोई सॉल्यूशन मिलता है? मेरे को ये बताओ। नहीं, उसमें तो कुछ नहीं मिलता। उसमें बस ये जानकारी मिल जाती है कि इस बात इस पे टॉपिक हो बहस। जाता है, हाँ, इंटरटेनमेंट हो जाता है। नहीं एंटरटेनमेंट नहीं बोलूंगा। गॉसिप का एक टॉपिक, जैसे बबीता दीदी आपके वहां पे हांसी में जो अभी हत्याकांड हुआ है, जिम वाले भैया जो भी हुआ, ठीक है, किसी की डेथ हो गई है वहां पे बबीता दीदी के यहाँ पे, मुझे नहीं पता था। मेरे को हंसी आने के बाद, हालांकि मैं बबीता दीदी के घर होके आई हूँ, वहां पे मैंने दीदी से नहीं पूछा वहां क्या हुआ, मेरे को यहाँ पर आकर के उस बात के बारे में पता चला। तो मतलब क्या क्या ही फायदा हो गया उससे? मैंने तो उस पर्सन को मैं तो नहीं बचा पाई। जस्ट आई कैन प्रे कि भगवान उसकी आत्मा को शांति दे। अब उसके बाद हम 10 लोगों से बात करें, अरे रे ऐसा हो गया, वैसा हो गया,
दीदी यहाँ पर मतलब मैं एक चीज पूछना चाहूंगी। हाँ यूजुअली देखोगे तो मतलब घरों में जैसे आप कह रहे हो कि हमें चुप हो जाना चाहिए, करना चाहिए, ठीक है। पेरेंट्स की अगर आपस में हो रही है कुछ भी बात, ठीक है ना, तो वहां पर जेंट्स तो देखो ऑब्वियसली मुझे लगता है कि वो अपने कामों में और अपनी लाइफ में बिजनेसेस में इतना बिजी है, दे डोंट हैव एक्चुअली मच ऑफ द टाइम, और अगर है भी तो दे डोंट हैव लाइक दैट मच ऑफ पावर कि वो एक्सप्रेस कर सकें। लेकिन वहां पर घर की लेडी तो सफर करती है ना, और हमेशा ही करती रहती है, और वो उन बातों को लेके भी बैठी रहती है उसको लेकिन जब जब हमेशा चुप भी हुए हैं जेंट्स, या कोई भी, अगर हम लोग भी अगर चुप हुए हैं, तो भले ही हम ये कह रहे हैं कि हम हमको पता है कि हमें अपने आप को प्रोटेक्ट करना है, अपने आप को हर्ट नहीं होने देना, बट समहाउ घर की ऐसी कुछ सिचुएशंस होती हैं जहाँ पर हम चुप रह करके ना अपने आप को और सफर करवाते हैं, बिकॉज देयर आर नो बाउंड्रीज विच कैन बी सेट। और अगर हमको ही सब लोग बोल रहे हैं हम हमेशा चुप रहे, तो सामने वाला बंदा उसका फायदा भी तो उठा रहा है दीदी। उसमें चुप रहने की भी तो फायदा उठाया जाता है, और काम और भी ज्यादा लिया जाता है। उसमें रेकी और एफर्मेशन, हम्म। रेकी रेकी और एफर्मेशन बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं। दीदी इस चीज के लिए हम लोग अवेयर है ना, अब हम सीख रहे हैं तो हम अवेयर है और हम करते हैं और अपने आप को बचा पा रहे हैं, लेकिन हमारे पेरेंट्स ने तो इस चीज को ना समझा, वो आज तक भी सफर ही कर रहे हैं उन सब चीजों को लेकर के। तो वो इसीलिए, और हम मुझे अब बिकॉज बिकॉज उनके पास रेकी की पावर नहीं है। हमारे पास रेकी आई है ताकि हम उनके लूप को ही सेम वैसे रिपीट नहीं करें, ओवर थिंक नहीं करें। अगर हमारे पास रेकी नहीं है बट हमारा जो माइंड सेट है वो बहुत ज्यादा पॉजिटिव है, ऑप्टिमिस्टिक है, तो भी हम बच सकते हैं। लेकिन हम पूरी तरह से ही नेगेटिव हैं और तो घर में भी ऐसा एनवायरनमेंट है, तो भाई कोई नहीं बचा सकता डिप्रेशन एंजाइटी के केस से। कोई भी नहीं, मतलब कोई भी नहीं। प्लेनेट डिस्टर्ब होंगे ही होंगे, ठीक है। तो रेकी की पावर यही हेल्प करती है, यू कैन चेंज द सिचुएशन बिकॉज यू हैव द पावर। आप एफर्मेशन डालो, मेरे घर में सुख शांति समृद्धि आ रही है, मेरे को सब लोग सपोर्ट कर रहे हैं, मेरी हर चीज को सुना जा रहा है, मेरी बाउंड्रीज पूरी तरह से सेट है और उसकी रिस्पेक्ट की जा रही है। आप बार बार पे बोलो मेरी तो कोई कदर ही नहीं करता, मेरी तो कोई बाउंड्री ही नहीं सेट रहने देता, हर किसी को अपनी पड़ी है, हर कोई आता है मेरे को आकर के बोलता है 2 रोटी बना दे, ये काम कर दे, वो काम कर दे, मतलब मैं कोई काम वाली हूँ? मेरी कोई बाउंड्री नहीं है, मेरा कोई रेस्ट का टाइम नहीं है। क्यों? पहले आपने हाथ पकड़ाया था, सामने वाले ने आपकी गर्दन पकड़ी है, ठीक है। इस चीज के लिए हमें भी अपनी बाउंड्रीज पहले क्या हमने सेट करी? क्या हमने हमारे खाने का टाइम सेट किया? नहीं किया। क्या हमने हमारी पूजा का टाइम सेट किया? नहीं किया। और फिर सामने वाला आकर के आपको कुछ बोल रहा है तो फिर आपको तकलीफ क्यों हो रही है? आपने तो पहले अपना टाइम सेट नहीं किया ना। आपने अपने रात के खाने का टाइम फिक्स किया कि मेरे को रात को 7 बजे खाना खाना है? नहीं किया। क्या आपने मेरी क्लास में टाइम पर आना फिक्स किया अपने लिए? नहीं किया। तो आप जब अपनी चीजों के लिए खुद खरे नहीं उतर रहे हो तो दूसरों को तो हम ब्लेम कर ही नहीं सकते ना, क्योंकि हम भी अपने नियम के पक्के नहीं है। यस पल्लवी जी, आपने हैंड रेज किया था, शायद आपको आंसर मिल गया। तो सबसे पहले हमें बाउंड्री सेट करना सीखना पड़ेगा कि बाउंड्री सेट करते कैसे हैं। अब बाउंड्री ये नहीं है कि सिर्फ हमने घर वालों के लिए सेट कर दिया कि मैं इतने से इतने बजे तक टीवी देखूंगी, तो मतलब मैं टीवी देखूंगी। हाँ, मैं इतने से इतने बजे तक ये काम करूंगी, मतलब ये काम करूंगी। आपने ये सेट ही नहीं किया, फिर कोई भी आपको आकर के बोल रहा है ये काम कर दो, वो काम कर दो। अब शुरू शुरू में हो सकता है आप जब ये बोलो कि मेरा ये काम है, मेरे को पहले ही काम करना है, हो सकता है सामने वाले को थोड़ी तकलीफ हो, बट जब आप सामने से एकदम क्लियर कट बोल दो कि भाई मेरी क्लास है, मैं तो इस टाइम पर क्लास में बैठूंगी, कुछ भी हो जाए, और उसके बाद आप गिल्ट में नहीं जा रहे हो, तो वो चीज आपके साथ काम करेगी। सामने वाला उस चीज की रिस्पेक्ट करेगा। हो सकता है शुरू में 2 बातें बनाए, उसको सुनने के लिए तैयार रहना। हो सकता है वो सुनाए आपको 2 बातें, पर उसको सुनने के लिए तैयार रहना, क्योंकि आप अपनी बाउंड्री सेट करने में लगे हो।
इन चीजों में थोड़ा सा फैमिली वालों को रेजिस्टेंस आता है, पहले तो हमें खुद को ही आएगा। मैं बोलूं कैसे ये बात? और जैसे ही आपने बोला, हो सकता है थोड़ा सा तहलका भी हो। क्यों? मन में एक डर था, अगर मैंने ये बात बोली लड़ाई तो नहीं हो जाएगी, चल बोल देते हैं, देखा जाएगा जो होगा। पहले एफर्मेशन क्या डाली, लड़ाई तो नहीं हो जाएगी, 100% होगी। रेडी रहना फिर उसके लिए। याद अनु जी, इसमें एक चीज आपने बिल्कुल सही कही है कि जैसे हम कोई काम करते हैं तो हमारे अंदर जब एक डर होता है ना, तो वो डर हमारा सच हो जाता है। जैसे कि मैंने भी पहले क्या होता था कि मैं सोचती थी, बहुत सोचती थी कि सामने वाले को बुरा लगेगा, वो हर्ट होगा, और उसको मतलब हर्ट ना करने के चक्कर में कई बार ये होता था कि मैं हर्ट हो जाती थी। हाँ, बट अभी मैंने क्या किया, अभी दीदी मैंने वो तो सोचा हमारा कि ठीक है। ऑटोमेटिक सेट है ना। इसी बात पे मैं पल्लवी जी की बात बताती हूँ। पल्लवी जी ने मुझे एक बात कहनी थी, पल्लवी जी ने मेरे को 1 महीना वो बात नहीं कही, उसके चक्कर में ये बीमार हो गई। दीदी लेकिन हमारा नर्वस सिस्टम उस चीज के लिए ऑटोमेटिकली सेट है। हम ना चाहते हुए भी हमारा दिमाग और क्योंकि हम मतलब भी वो विक्टिम है, हम लोग सभी विक्टिम नहीं, क्योंकि हम लोग बचपन से ये कुछ देखते ही हैं, और क्योंकि हमने हमारे पेरेंट्स से सीखा है। अगर हम ऐसा बोलेंगे तो सामने वाले को बुरा लग जाएगा। हमने लेकिन अभी क्या है, अभी मेरे अंदर वो डर नहीं रहता। जैसे मुझे कुछ कहना है तो मैंने सोच लिया कि ठीक है, अच्छा लगेगा या बुरा लगेगा, दो में से एक चीज होगी। बट मुझे डर नहीं है, मैं बोल देती हूँ तो फिर ये होता है कि हाँ, सामने वाले को लगता भी नहीं है बुरा, कि ठीक है भाई, ये कह रही है अपने, उसने सुन लिया, कोई फर्क नहीं। और पहले मैं कहने से पहले ही इतना डर जाती थी कि अरे बुरा लगेगा, ये होगा वो होगा। बट वो चीजें, अच्छा एक चीज और है, अभी क्या है, जैसे सामने से कोई भी नेगेटिव बात उठती थी या कुछ भी होता था, रिएक्शन होता था, तो उस चीज को लेके मैं मतलब दिन रात सोचती थी, इतना सोचती थी कि मुझे भूख प्यास बिल्कुल नहीं लगती थी। ऐसा लगता था गले में मेरे कुछ फंसा हुआ है, पेट में कुछ उबलन जैसा हो रहा है। बट अभी नहीं होता है, अभी ठीक है। अगर कुछ हुआ भी तो बस थोड़ी देर के लिए कुछ मंत्र जाप कर लिया, कुछ चैंट कर लिया, मेरा दिमाग वहां से हट गया। अब एक चीज दिखा रही हूँ मैं मेरे एक्स्ट्रा योगा की क्लास में। अभी मैंने उसको ना लपेट करके संभाल करके रखा हुआ, जो कि मैं आप लोगों को 22 तारीख से शुरू कराने वाली हूँ। एस्ट्रो योगा मैं कोर्स कर रही हूँ, उसके ऊपर सर्टिफिकेशन कोर्स कर रही हूँ, ठीक है। तो वो जो है उसमें एक चीज उन्होंने बताई, पता है क्या? जब आप अपनी बात को एकदम क्लियर करके बोल देते हो, आपका मणिपुर चक्रा जो है ना, वो बहुत ज्यादा स्ट्रोंग हो जाता है। आप पूरी तरह से क्लियर हो कि मेरे को क्लास में बैठना है, आपके घर में गेस्ट भी आ रहे हैं, कुछ भी हो रहा है, आप बैठोगे, आपने बोल दिया मैं तो क्लास में ही बैठने वाली हूँ। मैं अब मेरे घर में कुछ भी हो रहा है, मैं अगर क्लियर हूँ मेरे को क्लास करनी है, घर में कोई गेस्ट आ रहा है, कुछ भी हो रहा है, मैं मेरी क्लास में 100% बैठूंगी। दैट इज डैम श्योर। ऐसा करने से क्या होता है, एक तो आपने अपनी एक बाउंड्री सेट करी, आपने अपनी रिस्पेक्ट करी, क्योंकि आप अपनी पढ़ाई के ऊपर फोकस कर रहे हो, ठीक है। दूसरा, आपने एक बाउंड्री सेट कर दी कि दिस इज माय बाउंड्री, क्योंकि मेरे को पढ़ना है, सो प्लीज डोंट डिस्टर्ब मी। आप लोग अपने आप मैनेज करो सब, ये मेरा टाइम है यहाँ पर, ये मैंने अपने लिए फिक्स किया हुआ। शुरू में मेरे को तकलीफ होती थी, मैं कैसे बोलूं, मेरा तो काम है, मैं कैसे बोलूं। आज मेरे हस्बैंड को भी पता है ये क्लास कर रही है कि नहीं उठेगी। तो यहाँ पर शुरू में थोड़ा सा तकलीफ हो सकती है, क्योंकि वो हमारा अपना ही फियर हमें डराने आता है कि अगर मैंने ये बोल दिया, तहलका हो गया तो, लड़ाई हो गई तो, गुस्सा हो गया तो, बुरा लग गया तो, वही लगेगा, क्योंकि माइंड में ऑलरेडी वो फिक्स किया हुआ है, ठीक है। जैसे ही आप इस माइंडसेट से बाहर निकले, नहीं दिस इज माय टाइम, मैं अपनी रिस्पेक्ट करती हूँ, मैं अपनी लाइफ को डिजाइन कर रही हूँ, तो मैं ये काम करूंगी, मतलब करूंगी, तो वो आपकी लाइफ में कहीं पर भी कोई कचरा नहीं डलेगा। अब जैसे मुझे एक बात पूछनी थी, अब किसी ने मेरे बारे में ना बहुत नेगेटिविटी फैला दी कि ये ऐसी है, ये ऐसी है। तो मेरे माइंड में ना 3-4 दिन से यही थॉट्स चल रहे हैं कि मेरे बारे में उन्होंने ऐसे-ऐसे नेगेटिव बोला है कि मुझे उनको चीज़ें क्लियर करनी है कि मैंने ये चीज़ें नहीं की, आप मेरे बारे में ऐसा क्यों बोल रहे हो? बट अब सामने से ये हो रहा है कि अभी बोलना सही रहेगा, नहीं रहेगा, तो बात करूँ, ना करूँ?
तो इस चीज़ से मैं 3-4 दिन से बहुत मतलब ऐसे माइंड में ना मैंने टेंशन ले रखी है। तो देखो, आप अगर बोल सकते हो उस जगह पर, आप जाकर के बात को क्लियर कर लो, ठीक है? अगर आप वहाँ पर नहीं बोल सकते हो, सपोज़ करो आप वहाँ नहीं बोल सकते हो, तो आप कोई बात नहीं, खुशी मनाओ, उनको बोलो थैंक यू मेरे पाप उतारने के लिए। थैंक अब यू जैसे मैंने करने वहाँ पे के ट्राई लिए। किया अपनी तरफ से मैंने मैसेजेस किए कि हाँ भी ये चीज़ ऐसे नहीं थी, ये चीज़ ऐसे थी। मैंने अपने आप को सही प्रूफ करने के लिए ट्राई किया। उन्होंने मुझे क्या किया विदाउट मैसेज सीन किए मुझे ब्लॉक कर दिया। तो मुझे खुद को हुआ कि एटलीस्ट मेरी बात तो सुनते कि उन्होंने मेरे बारे में इतनी नेगेटिविटी फैला रहे हैं सबको, लेकिन फिर ये है कि पूरी फैमिली में नेगेटिविटी क्या आ रही है उस चीज़ के लिए। आपकी तबीयत भी शायद इसीलिए ही खराब थी। आप अंदर से बहुत ज़्यादा भरे हुए हो इस टाइम पे। हाँ बात जी। करना मेरे से। मैं समझ पा रही हूँ आपकी सारी ठीक बात है। जो आप मुझे बताना चाह रहे हो। हुँ, मेरे से पर्सनल में बात करना। ठीक है। आप इतने दिन से गायब थे, मेरे को कॉल ही कर लेते। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नोबडी सीज इट माय वे। नोबडी सीज इट माय वे। कोई भी नहीं दिखता है, ये मेरा तरीका है। इज इट राइट और नॉट? कोई भी नहीं दिखता कि ये मेरा तरीका है। दिस इज राइट और रॉन्ग? मैं तो बोलूंगी भाई देखते हैं, मेरा तरीका है ये। मैं तो ऐसी ही हूँ। तो आपका अपना देखना। नेक्स्ट है, माई बाउंड्रीज आर नॉट रिस्पेक्टेड। माई बाउंड्रीज आर नॉट रिस्पेक्टेड। मेरी बाउंड्रीज की रिस्पेक्ट नहीं की जाती। मतलब मैंने बाउंड्री रखी, मैं रात को 7 बजे खाना खाऊंगी, बट मैंने ही रिस्पेक्ट नहीं करी सबसे पहले तो। भाई मेरे घर में पहले बच्चों ने खाना मांग लिया, बाकी परिवार वालों ने खाना मांग लिया, पहले मैं उन सबको सर्व करने लगी, करते करते 7 बजे की 10 बज गई। कहे की बाउंड्री खुद ही नहीं रखी। रखी नहीं रखी, तो यहाँ पर आपको ये देखना। नेक्स्ट है, आई कैन नॉट कीप फ्रेंड्स फॉर टू लॉन्ग। मैं ज्यादा लंबे टाइम तक दोस्त नहीं बना करके रख पाती। मतलब अगर हम बोले कि बहुत लंबे टाइम तक मैं एक दोस्त के साथ नहीं रह पाती, वो दोस्त मेरा बीच में ही साथ छोड़ करके चला जाता है। मैं अगर मेरी बताऊं ना, मैं गली में किसी को भी अपना दोस्त बनाती हूँ ना, वो लोग यहाँ से शिफ्ट हो जाते हैं टाटा बाय बाय करके। रात को मेरा बेटा भी यही बात कर रहा, मम्मा जो दोस्त बनता वही चला जाता है यहाँ से। तो मेरी उसमें है ये, आई कैंट कीप फ्रेंड्स फॉर टू लॉन्ग। अगर मैं यहाँ पर बोलूँ फिजिकल स्पेस में, दैट इज ट्रू फॉर मी। बाकी हाँ, लाइफ लॉन्ग सभी मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स हैं, ठीक है, बहुत लंबे टाइम से सब मेरे फ्रेंड्स हैं। ऐसा नहीं है मेरी फ्रेंडशिप टूट जाती है, बट ये है कि कोई फिजिकली अगर मेरे पास एट प्रेजेंट फ्रेंड रहता है तो वो थोड़े टाइम के लिए ही टिकता है, उसके बाद वो चला जाता है, अपनी किसी और जगह पे शिफ्ट हो जाता है। तो नेक्स्ट है, आई कैन नॉट लेट माई फ्रेंड्स रियली नो मी। मैं मेरे फ्रेंड को अपने बारे में ज्यादा जानने नहीं देती हूँ। दैट इज ट्रू मेरे साइड से। मैं सभी के साथ, मतलब अगर मेरे फ्रेंड्स हैं, मैं सभी के साथ बहुत इजीली ओपन नहीं होती हूँ। नेक्स्ट है, आई गिव माई फ्रेंड्स एडवाइस फॉर देयर ओन गुड। मैं अपने दोस्तों को एडवाइस देती हूँ उनकी भलाई के लिए। इज इट राइट और नो? मैम जनरली उनका रिप्लाई होता है ज्ञान दे रहा है। है जनरली उनका रिप्लाई होता है ज्ञान दे रहा है, किसी के भले के लिए बोल रहा हूँ ना, अच्छा। तो बोलता है ज्ञान दे रहा है। या हर बार यही सुनने का। मेरी तो मम्मी का नाम ही ज्ञान देवी है।
मुझे तो बोल दिया जाता है ज्ञान देवी की बेटी ज्यादा ज्ञान मत दे। मेरी मम्मी क्लास में ही बैठी है। तो यहाँ पर है आई डोंट नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर रही हूँ मैं। आई डोंट नो हाउ टू बी अ फ्रेंड। मुझे नहीं पता दोस्ती कैसे की जाती है। नेक्स्ट है मुझे पता है दोस्ती कैसे की जाती है, 1 मिनट में दोस्ती हो जाती है। आई डोंट नो हाउ टू आस्क फॉर हेल्प फ्रॉम माई फ्रेंड्स। मुझे नहीं पता दोस्तों से हेल्प कैसे लेनी है। नहीं, मुझे मालूम है दोस्तों से हेल्प कैसे लेनी है और मुझे मालूम है दोस्तों की हेल्प कैसे करनी है। पल्लवी जी इज द बिग एग्जाम्पल फॉर मी। मैं उनको बहुत तंग करती हूँ। आई डोंट नो हाउ टू टेल अ फ्रेंड नो। आई नो, मैं अपना आंसर दे रही हूँ। मेरे को पता है फ्रेंड को नहीं कैसे बोलना। पहले नहीं पता था बट अब पता है। वेरी गुड योगिता जी, अच्छे लग रहे हो। डाल लो, अच्छी लग रही है। आई डोंट नो हाउ टू टेल अ फ्रेंड नो। अब यहाँ पर देखो कितने आंसर टिक हैं और कितने रॉन्ग है। अब यहाँ पर आपको देखना है कि कितनी जगह पर आपको इम्प्रूव करने की जरूरत है। यस, अब यहाँ पर सबसे पहले बोलूं, ना कहना आना चाहिए। दैट इज मोस्ट इम्पोर्टेंट। बाउंड्री सेट करने के लिए सबसे पहले अपनी बाउंड्री सेट करना शुरू करो। खाना खाने का टाइम है मतलब खाना खाने का टाइम है। खाना खाऊंगी मतलब खाऊंगी। ऐसा नहीं कि भूखे घूमते रहो, जैसे पल्लवी जी भूखे घूमते रहते थे पहले। पल्लवी जी तो ऐसी थी, 1 महीने का व्रत रखा था इन्होंने। अभी नहीं होता, अभी वो सब नहीं होता है। मैं किसी का वेट नहीं करती। हाँ, और क्या। ये ऐसी थी, 1 महीना खाना नहीं खाती थी, खाली हवा पे जिंदा। ताकि हवा भी इनको उड़ा के ले जाए। अभी बहुत चेंज हो चुकी है ना। नेक्स्ट है कि यहाँ पर मैं अपने दोस्तों को हेल्प के लिए नहीं कह सकती हूँ। बहुत लोग हैं वो जो कहते हैं हम हमारे दोस्तों को हेल्प के लिए नहीं कह सकते। भाई जहां पर रोप चलता है वहां पर जाकर के बोल सकते हैं हमें आपकी हेल्प चाहिए, दैट्स इट। है ना बबीता दीदी। मैं तो काम छोड़ के खाने बैठ जाती हूँ जब थक जाती हूँ तो। और क्या, पड़ा रहे, बीच में होता रहेगा, सारा दिन पड़ा है। सारा दिन पड़ा है और क्या। Now, friendship can be our most enduring and important relationships. We can live without lovers and spouses. We can live without our primary families. But most of us cannot live happily without friends. That is true. हमारे ये चीजें हो सकती है, हम इन सब के बगैर रह सकते हैं लेकिन फ्रेंड्स के बगैर नहीं रह सकते। दैट इज मोस्ट इम्पोर्टेंट। और आज के टाइम पर ना जितनी भी लेडीज हैं, जेंट्स तो फिर भी अपने दोस्त रखते हैं पुराने वाले, जितनी भी लेडीज याद करना कोई पुरानी दोस्त आपके साथ आज भी है। सभी के दोस्त टूट गए होंगे। मैं ऐसा मेरी फ्रेंड से मिलके आई, मेरे भाई ने बेटे ने मेरे को ज्यादा देर बैठने नहीं दिया। बट हम लोग जब भी बात करते हैं हमारी बहुत लंबी बात हो जाती है और याद भी नहीं रहता कि क्या टाइम हुआ। इतनी लंबी बात हो जाती है, हम लोग इतनी बातें करते हैं साथ में आज भी। तो
आज का होमवर्क है अपने किसी पुराने दोस्त को कॉल करना है। अगर पुराना हो ही ना तो नए वाले को कर लो तो जो 2-4 साल पहले बनाओ। पल्लवी जी को कर लेना। इससे तो अभी बात कर लेती हूँ मैं डायरेक्ट। अपने पुराने दोस्त को कॉल करना है और उसमें ना कॉल में ऐसी गॉसिप नहीं करनी है लाइक फलाना दोस्त ये कर रहा है वो आपको एक क्वालिटी टाइम स्पेंड करना है अच्छे वाला। ठीक है, एक होता है मतलब फालतू की बातें लाइक किसी की आप बुराई कर रहे हो, किसी की आप ये कर रहे हो, नहीं, आपको एक क्वालिटी वाली बातें करनी है जिसमें आपको कुछ लेसन मिले। आप उनसे पूछना मेरे में अच्छा क्या है। आपके फ्रेंड्स ज्यादा अच्छे से बता पाएंगे आप में अच्छा क्या है, आप क्या और अच्छा कर सकते हो, आप में क्या हिडन टैलेंट है, आपका फ्रेंड ही बता पाएगा आपको। ये एक्टिविटी ना हमारी क्लास में हुई थी, हमारी टीचर ने करवाई थी। अनु जी फिर तो मैं आप ही को कॉल करूंगी, आप ही बता पाओगी। मैंने तो बहुत बार बताइए। बहुत बार बताइए मैंने तो भाई। तो यहाँ पर आई बिलीव दैट वी चूज अवर पेरेंट्स बिफोर वी आर बोर्न इनटू द प्लेनेट। मतलब ये बोल रही है बुक, हम हमारे पेरेंट्स को, स्पेशली हम अपनी माँ को चुनते हैं पैदा होने से पहले, ठीक है, बट वी चूज अवर फ्रेंड ऑन अ मोर कॉन्शियस लेवल। हम अपने दोस्त को उससे भी ज्यादा कॉन्शियस लेवल पर चूज करते हैं। ठीक है, यहाँ पर द ग्रेट अमेरिकन फिलोसफर जो है वो लिखता है कि एन easy on friendship calling in the neater of the goats। ठीक है, he explained that in romantic relationship one person is always trying to change the other। that is the one thing। अगर हम बोले कि अगर कोई रोमांटिक मतलब कि ये लगा लो गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड का रिश्ता क्या होता है, वो लोग ना एक दूसरे को बदलने की कोशिश करते हैं। इवन हस्बैंड वाइफ की रिलेशनशिप में भी ये होता है। हस्बैंड चाहता है मेरा हस्बैंड वाइफ चेंज हो जाए, उसका नेचर चेंज हो जाए, और वाइफ चाहती है मेरे हस्बैंड का नेचर चेंज हो जाए। बट ऑन द अदर साइड फ्रेंड जो है ना अपने फ्रेंड को एज इट इज एक्सेप्ट करता है। वो जैसा भी है या जैसी भी है उसको एज इट इज एक्सेप्ट करता है, उसकी अच्छाइयों और बुराइयों के साथ। वो उसको बदलने की कोशिश नहीं करता। अगर आपका ऑरा पावरफुल है तो सामने वाला आपके ऑरा से अट्रैक्ट होकर खुद को अपने आप ही चेंज कर लेता है। हम उसको बदलने की कोशिश नहीं करते। बट यहाँ पर हस्बैंड वाइफ का जब केस आ जाता है या फिर गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड का केस आ जाता है, उस केस में हम क्या करते हैं, वो मेरे अकॉर्डिंग चले, मेरे अकॉर्डिंग तैयार हो, मेरे अकॉर्डिंग कपड़े पहने, मेरे अकॉर्डिंग उठे सोए। दैट इज ट्रू और नॉट साक्षी? होता ही है नहीं? यस यस तो यहाँ पर जब एक फ्रेंड होता है ना, फ्रेंड यहाँ पर कभी भी जजमेंट नहीं देता, बदलने के लिए नहीं कहता। ठीक है, तो यहाँ पर हम अपनी फ्रेंडशिप की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पर अगर आप फ्रेंड बनाते हो मान लो अपने लाइफ पार्टनर को भी, तो डोंट थिंक कि मैं इसको चेंज कर दूं। आज से अगर आप अपने लाइफ पार्टनर को अपना फ्रेंड बना रहे हो तो सबसे पहले अपने दिमाग में से ये चीज निकाल दो कि मैं मेरे पति को चेंज कर दूंगी, मैं मेरी वाइफ को चेंज कर दूंगा। यहाँ पर हम अपने ऊपर काम कर रहे हैं। क्लियर? तो यहाँ पर आगे बढ़ते हैं। ये आगे बोलती है बुक, फ्रेंड्स कैन बी एन एक्सटेंशन और अ सब्स्टिट्यूट फॉर द नेक्टर फैमिली। There is a great need in most of us to share life experience with others।
अब यहाँ पर ये है कि लाइफ एक्सपीरियंस को शेयर करने के लिए हमारे को कोई स्पेस चाहिए। अब लाइक मैंने आपको कल सबको ये बोला कि अगर आप दुखी हो तो डोंट शेयर अपनी कोई भी बात आप घर में किसी से शेयर मत करो। उसका सबसे बड़ा रीजन ये है कि आप एक तो उस टाइम इमोशनली वीक हो और सामने वाला उसका आपका फायदा उठा सकता है। मैंने इसीलिए कल मना किया था कि आप अपनी बात किसी से शेयर नहीं करोगे जब आप बहुत ज्यादा दुखी हो, क्योंकि आप भावनाओं में बह करके वो बातें भी बोल जाओगे जो आपको सामने वाले को नहीं बतानी थी। ठीक है, और जैसे ही आपको लगता है मैं अब एक्सप्रेस करने के लिए तैयार हूं और इस बात को एक्सप्रेस करते हुए मेरे को दुख नहीं होगा, तब आप उस बात को एक्सप्रेस करो। मना नहीं है। आप एक सेफ स्पेस भी ढूंढो, एक पर्सन भी ढूंढो, बात करके अपना मन भी खत्म कर सकती हूँ, साथ में मेरे को उससे सॉल्यूशन मिल जाएगा। सपोज करो योगिता जी, आपने मेरे को कॉल किया, अगर आप अंदर बहुत बहुत कुछ चल रहा है, आप चाहते हो मेरे से सॉल्यूशन मिले और मैं नहीं वो होगा नहीं, बताओ तो जाएगा वापस दादी से लेके भगवान। ऐसे नहीं बोलना था, वैसे नहीं करना था, ये कर दिया वो कर दिया। हाँ, आप मेरे साथ अच्छे रिलेशन बना पाओगे, नहीं बना पाओगे। और वहीं पर मैंने आपकी बात को अंडरस्टैंड किया और मैंने आपको बोला कि यहाँ पर ये चीज कर लेनी चाहिए, इससे आपको फायदा मिल जाएगा। वहां पर सोल्यूशन मिला नहीं। तो सबसे पहले आपको ये देखना पड़ेगा व्हाट इज द स्पेस, व्हाट इज द सेफेस्ट स्पेस एंड व्हाट इज द सेफेस्ट पर्सन। आपको ऐसे दोस्त ढूंढने पड़ेंगे। जसप्रीत आप स्पीकर बंद कर लो प्लीज, हमें अनु जी की आवाज नहीं सुनाई दे रही है। मैंने म्यूट कर दिया। हमें सबसे पहले ऐसे दोस्त ढूंढने होंगे जो आपकी बात को एज इट इज एक्सेप्ट कर पाए। फिर उसके बाद आपको सॉल्यूशन दे पाए, ना कि आपकी जो बड़ी हुई आग है उसमें घी डाल पाए। ठीक है, तो यहाँ पर ये चीजें आपको देखनी पड़ेंगी। प्रचिता जी सही कह रही हूँ? खाना बन गया आपके घर में? तो यहाँ पर आपको सबसे पहले एक अच्छा फ्रेंड देखना पड़ेगा। आप अकेले नहीं हो, आपको बहुत जल्दी, अगर आपके पास फ्रेंड्स नहीं है, कोई ना कोई आपको फ्रेंड जरूर मिलेगा, नहीं तो क्लास में ही एक दूसरे को फ्रेंड बना लो, बढ़िया है, क्योंकि हम सब एक ही उसमें है, एक ही जर्नी में है, अंडरस्टैंड करना ज्यादा इजी हो जाएगा। ठीक, सबसे बेस्ट फ्रेंड आप ही हैं सबकी। थैंक यू। और आपसे बेहतर कोई हम लोगों को नहीं समझ पा रहा है। थैंक यू। तो आगे है, these relationships are mirror of our self-worth and esteem. They afford us the perfect opportunity to look at ourselves and the area where we might need to grow. अब यहाँ पर जो रिलेशनशिप है, आपको आपका खुद का वो रिफ्लेक्शन है। ठीक है, आप को ऐसे ही दोस्त मिलेंगे आप जैसे हो। बोलते हैं ना, शराबी का दोस्त शराबी, डॉक्टर का दोस्त डॉक्टर, इंजीनियर का दोस्त इंजीनियर। तो ऐसे ही दोस्त मिलेंगे आप जैसे हो। अगर आप ओवर थिंकर हो, आपको दोस्त भी ओवर थिंकर मिलेंगे। और जहां पर आपने बोला कि भगवान बस अब और नहीं, प्लीज गिव मी द वे, कोई तो ऐसा इंसान मेरी लाइफ में लेकर के आओ जिसके साथ मैं अपनी चीज को शेयर कर पाऊं और अपनी लाइफ को और इजी कर पाऊं, उस दिन आपको एक अच्छा दोस्त मिल जाएगा। दैट इज डैम श्योर। अनु मुझे एक कहावत याद आ गई। बोले, ज्ञानी है उसे ज्ञानी मिलता है, जैसे ज्ञानी से ज्ञानी मिले तो करे ज्ञान की बात, गद्दे से गद्दा मिले तो मारे लातम लात। एकदम राइट। सही कह रहे हो।
तो यही चीज है, अगर आपका ऑरा इतना पावरफुल है ना, तो मान लो कि कोई आपका कोई ऐसा एडिक्टेड दोस्त भी है ना, वो भी अपने आप को चेंज करने की पावर रखेगा, उसमें भी वो अपने आप को चेंज करने की पावर आएगी। अगर आप में ही पावर नहीं है, आपका ही घड़ा खाली है, आप किसी को कुछ दे नहीं पाओगे। सबसे पहले अपना कप भरो। जब किसी से ज्ञान लेना है, अपना कप खाली करो। और जब किसी को ज्ञान देना है, सबसे पहले अपना कप भरो। ये दो जो बातें हैं ना, दोनों बहुत पावर रखती हैं। मतलब अगर मैं किसी क्लास में बैठ रही हूँ तो मैं ऐसे खाली होकर के बैठती हूँ, मुझे कुछ नहीं आता है, ठीक है। और जब मैं अभी आप लोगों के पास में बैठी हूँ क्लास लेने के लिए, तो मैं पहले अपना कप भर के बैठी हूँ ताकि मैं आप लोगों को दे पाऊँ, ठीक है। सेम चीज हीलिंग में भी होता है। रेकी की हीलिंग करते हैं हम लोग, या जो भी साधना करते हैं। अगर मेरे को अट्यूनमेंट देना है, मेरे को ये एक मतलब अपॉर्चुनिटी मिली है, या मेरे को चूज किया गया है इस काम के लिए, तो उसके लिए पहले मेरे को अपना कप तो भरना पड़ेगा। मेरे को मेरी साधना तो करनी पड़ेगी। अगर मैंने ही साधना नहीं की तो मैं लोगों को गुरु दीक्षा कैसे दे सकती हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर हमें हमारे कप को खाली करके बैठना है जब आप सीखने के लिए बैठे हो, और जब आप किसी को सिखाने के लिए बैठे हो तो पहले अपना कप भरना बहुत जरूरी है। मतलब 1 घंटे की क्लास लेने के लिए 3 घंटे की पढ़ाई बहुत जरूरी है, सीधी सी बात है। अदरवाइज हम नहीं पढ़ा सकते। तो नेक्स्ट है, व्हेन द बॉन्ड बिटवीन फ्रेंड बिकम्स स्ट्रेन्ड, वी कैन लुक to the negative message of childhood. It may be time for mental house cleaning. Cleaning the mental house after a lifetime of negative message is a bit like going on a good nutritional program after a lifetime of eating junk foods. As you change your diet, the body will throw off a toxic residues. एंड यू मे फील वर्स फॉर अ डे और टू। अब यहाँ पर बात करते हैं इस चीज की। बहुत इंपॉर्टेंट चीज बताई है इन्होंने कि मान लो कि आप लोगों का जो फ्रेंड है, व्हेन द बॉन्ड बिटवीन फ्रेंड्स बिकम स्ट्रेन्ड। अब यहाँ पर क्या हो रहा है, अब एक दोस्त का जो बॉन्ड है आपके साथ में वो अच्छा नहीं है, ठीक है। आप लोग जब भी बात कर रहे हो नेगेटिविटी वाली बातें कर रहे हो, बचपन की पुरानी बातें, बचपन के दर्द की बातें कर रहे हो कि ऐसा ऐसा हुआ था, ऐसा ऐसा हुआ था, और दोनों ही दुख में जा रहे हो। तो यहाँ पर मतलब अलर्ट होने की जरूरत है कि हमें अपने मेंटल क्लीनिंग की जरूरत है। मेंटल क्लीनिंग यानी कि यहाँ की क्लीनिंग करनी ही पड़ेगी, और वो ऐसे है जैसे कि आप अपनी बॉडी की क्लीनिंग कर रहे हो। बॉडी की क्लीनिंग कैसे होगी? कैस्टर ऑयल पी करके बॉडी की क्लीनिंग हो सकती है, वॉमिट करके, कुंजन क्रिया करके वो बॉडी की क्लीनिंग हो सकती है, एनीमा करा करके बॉडी की क्लीनिंग हो सकती है, ठीक है, पंचकर्म करा करके बॉडी की क्लीनिंग हो सकती है। अब वो बॉडी की क्लीनिंग हो रही है तो इट मीन्स आपके ब्रेन की भी क्लीनिंग हो रही है। योग में जो हमारे गुरुदेव की संस्थाएं हैं, ये लगा लो, या फिर योग की और संस्थाएं भी हैं, वहां पर ना षटक्रम क्रियाएं ना मोस्ट इंपॉर्टेंट रहती हैं। जल क्रिया करना, वॉमिट करना, कुंजन क्रिया करना, एनिमा करना, ये ऐसी क्रियाएं इसलिए कराई जाती हैं योग में कि आप पहले अपने शरीर के अंदर की गंदगी निकालो। अंदर से जब गंदगी निकलेगी तो आपका ब्रेन रेडी होगा नई चीजें सीखने के लिए। जैसे ही ब्रेन रेडी हो गया नई चीजें सीखने के लिए, फिर आपके अंदर से जो है ना अपने आप ही आत्मज्ञान आना शुरू होगा। अभी आत्मज्ञान क्यों नहीं आ रहा है? क्योंकि अंदर टॉक्सिक चीजें भरी पड़ी हैं। इसीलिए बोलते हैं पानी ज्यादा पीना चाहिए, थोड़ी थोड़ी देर में पानी पीना चाहिए। क्यों? बॉडी का ऑक्सीजन लेवल कम हो जाता है, और जब बॉडी का ऑक्सीजन लेवल कम हो जाता है तो बॉडी टॉक्सिक हो जाती है।
एसिड बढ़ जाते हैं बॉडी के अंदर, हार्मोन इम्बैलेंस होना शुरू हो जाता है। तो थोड़ी-थोड़ी देर में खुद को याद दिलाओ, पानी पी लो, पानी पी लो। जैसे ही आपने पानी पिया, ऑटोमेटिकली आपके बॉडी का ऑक्सीजन लेवल भी नॉर्मल होता है, आपका वाटर लेवल भी नॉर्मल होता है। ठीक है? तो ध्यान रखना है। बोलो। अनुदी बुक्स भी तो है ना, काफी सारी होती हैं जो मतलब कई कई टॉपिक्स पे, जैसे कि लेट गो नहीं कर पाते तो उसके लिए भी शायद बुक है मार्केट में। हाँ, मेंटल डिटॉक्स के लिए बहुत सारी चीजें आजकल तो मैं कहती हूँ कि मैं इंस्टा देखती हूँ ना, तो मेरे को सब वही चीजें दिखती हैं, क्योंकि मैं इस चीज में काम कर रही हूँ तो मेरे को वही दिखेगा। तो बहुत सारी बुक्स हैं, बहुत सारी जर्नलिंग बुक्स हैं। आजकल तो लोगों ने जर्नलिंग की इतनी इतनी चीजें बना दी है, इनर चाइल्ड हीलिंग की इतने इतने जर्नल बना दिए हैं। मेंटल डिटॉक्स के लिए आपको वो पूरा एक कॉपी बना करके दे देंगे कि इसमें क्वेश्चन आंसर लिखो बैठ करके। मेरे पास रखे हैं बहुत सारे। तो सबसे अच्छा तरीका है, आपको बता ही रखा है, हिट ऑन पिलो, शाउट करना, स्क्रिबलिंग करना। दिस इज द बेस्ट वे। सबसे पहले अपने जैक लगाना शुरू करो, यहाँ पर स्माइल ऐसे होनी चाहिए कि जैसी स्माइल बनी रहेगी ना, ऑटोमेटिकली लाइफ में शिफ्ट आता चला जाएगा। वेरी गुड हितेश, स्माइल ही दिख रही है, बाकी नहीं दिख रहे हो आप। अभी ठीक है। ठीक है, तो आज की लर्निंग लिखो, क्वेश्चन आंसर हम लोग कल करेंगे। सो आगे लिखा हुआ है, इट इज व्हेन यू मेक अ डिसीजन टू चेंज मेंटल थॉट पैटर्न। अब आपको ना अपने मेंटल थॉट पैटर्न्स को चेंज करना पड़ेगा। लाइक कि सपोज करो किसी बहू ने अपनी सास को कॉल नहीं किया, अब सास सोचे जा रही है मेरी बहू तो मुझे कॉल ही नहीं करती है, बजाय कि ये करने की कि मैं खुद ही कॉल कर लूं। ठीक है, एक पैटर्न है ये। अब एक सहेली अपनी दोस्त के लिए सोचे जा रही है, उसको टाइम नहीं है तो मैं क्यों कॉल करूं, बजाय कि ये सोचने कि मैं ही कर लेती हूँ, कोई बात नहीं, बिजी होगी वो, मैं ही याद दिला लेती हूँ अपनी। पैटर्न्स को चेंज करना पड़ेगा। बट हर बार अगर सामने से क्या कह रहे हो साक्षी? रिस्पॉन्स अच्छा ना मिले तो फिर कोई बेनिफिट नहीं लगता ना। जब आपको रिस्पॉन्स अच्छा नहीं मिल रहा तो सोचना ही छोड़ दो सामने वाले के बारे में। या तो आप सोच रहे हो तो काम कर दो। अगर आपको लगता है कि रिस्पॉन्स अच्छा नहीं मिल रहा तो आप सामने वाले को भी छोड़ दो, क्योंकि कुछ चीजें इसलिए छोड़ दी जाती हैं क्योंकि वो आपके लिए अच्छी नहीं है। आपने देखा होगा बहुत बार ना, लोग हमारे से दूर हो जाते हैं ऑटोमेटिकली, और हम सोचते रहते हैं क्यों दूर हो गए। अगर मैं बोलूं ना, मेरे आसपास से ना बहुत सारे लोग बहुत दूर हो चुके हैं जो मेरे लिए अच्छे नहीं थे। अब मैं ये सोचूं, अरे वो मेरे से बात नहीं करते तो मैं आप लोगों की क्लास भी नहीं ले पाऊंगी। अच्छा साक्षी, अभी आवाज आ रही है? सबसे पहले अगर आपको लगता है सामने वाला आपको रिस्पॉन्स अच्छा नहीं दे रहा ना, आप भी छोड़ दो, चिपको नहीं उसको। आपने उसको छोड़ दिया लेकिन ब्रेन में चले जा रहा, पता नहीं क्यों नहीं बात करती है, पता नहीं क्या हो गया। या तो सामने से पूछने की पावर होनी चाहिए कि क्या हो गया, बता दो मेरे को। आप नहीं पूछ रहे तो उसको बिल्कुल ही छोड़ दो कि है ही नहीं वो। तो ये पावर आपको अपने अंदर लानी पड़ेगी, मेंटल थॉट पैटर्न को चेंज करके। ठीक है, तो ये जो चीजें मैं आप लोगों को बता रही हूँ ना, ये सारी चीजें हम प्रैक्टिकली करने वाले हैं, जो हमारी 22 तारीख से क्लास शुरू होगी। उसमें बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, जो हमारी आगे 10 दिन का बूट कैंप होने वाला है। मैंने बहुत सारी मेहनत करी है उस क्लास के लिए। तो हम लोग उसमें करेंगे, उसमें योग साधना, मेडिटेशन, सेल्फ केयर, सब कुछ रहने वाला है उसके अंदर। वो एक क्लास नहीं है, वो बहुत बहुत सारी लर्निंग है। आप डॉक्टर बन गए लेकिन उसका प्रैक्टिकल रिजल्ट भी तो देना पड़ेगा अपने आप को। डॉक्टर बनने की पूरी बुक पढ़ ली हमने,
हील योर लाइफ की हमने वर्कबुक भी पढ़ ली, अब उसके ऊपर काम करना है। ठीक है, अपने वात पित्त कफ को बैलेंस करने के लिए अपने इमोशंस के ऊपर काम करना पड़ेगा। तो हम अब रेडी हो रहे हैं उसके लिए। तो यहाँ पर है यूर circumstances may worsen for a while। आपके जो circumstances हैं हो सकता है बहुत बुरे होंगे, but remember you may have to dig through a lot of dry wheat to get to the rich soil below। अब वो ये बोल रहे हैं कि आपको ये याद रखना है कि जितना आप नीचे गहराई तक जाकर के अपने कीड़े निकाल दोगे, उसके अंदर से नई मिट्टी निकलना शुरू हो जाएगी। हमने कीड़े निकाल दिए अपने जड़ों में से, उसके बाद अब उसमें नई मिट्टी डाल दोगे तो क्या उसको पोषण पूरा नहीं मिलेगा? हम अब ये काम करने जा रहे हैं। मैं बोलती हूँ ओम चैंटिंग करनी है, भ्रामरी प्राणायाम करना है, सभी को पता है। करते हो? ऑरा क्लीन करना है, करते हो? कोई भी नहीं करता। अभी मैं कोई बात बोलूंगी ना, सारे शुरू हो जाएंगे, ये ऐसे करते हैं, ये ऐसे करते हैं। भाई पहले ये बताओ आपने करा? ओवर थिंक करने के लिए थैंक यू चैंट करते हैं, किया? नहीं किया। थैंक यू वॉक करना शुरू किया? नहीं किया। स्टोन प्रैक्टिस किया? नहीं किया। So let's start now। ठीक है, तो कोई भी एक प्रैक्टिस को पकड़ लो, ठीक है, और वो जैसे जैसे आप करना शुरू करोगे ऑटोमेटिकली लाइफ में शिफ्ट होगा। अब जहां तक मैंने पढ़ा दिया वहां तक किसी का कोई क्वेश्चन है तो मेरे से पूछो, नहीं तो क्लास एंड करेंगे। कोई क्वेश्चन नहीं है? आई थिंक मैंने बहुत अच्छे से कराया है। तो आज की लर्निंग लिखो। क्वेश्चन तो कुछ नहीं है अनुजी, लेकिन जब भी कुछ बिगड़ता है तो ये रियलाइज होता है कि हमारा ही कहीं से कुछ छूट गया है। हाँ, मैं एक चीज बताऊं, अगर मैजिक बुक की बात करूं, अगर हमारी ना आदत होती है, मेरी भी है, मैं अपनी भी बोल रही हूँ, हमारी ना आदत होती है, हम ग्रेटिट्यूड करते करते ना कई बार ना अपनी ही ट्रैक से उतर जाते हैं और फिर हम बुराई पे आ जाते हैं किसी ना किसी। मान लो किसी पर्सन की कोई भी बात हो गई, फिर हम ना उसकी पुरानी चीजें खोद गए, अरे इसने मेरे साथ ऐसे किया था, ऐसा हुआ था, ऐसा हुआ था, ऐसा हुआ था। याद रखना अगली बार भी वैसा सेम होगा, क्योंकि हमने दोबारा से अपने कीड़े उगाने शुरू कर दिए हैं अपने उसमें। नहीं, वो तो अवेयरनेस लाई है कि अभी कोई भी बुरी बात, बुरी सोच तो रखनी ही नहीं है, लेकिन वो जो हमारा रूटीन रिचुअल है उसमें अगर हम आलस करेंगे तो डेफिनेटली हम डाउन में जाएंगे। अब मैं क्योंकि रोज डेली नहाना है तो इसको भी डेली नहलाना पड़ेगा। हाँ, यहाँ पर एक चीज मैं आपको क्लियर करना चाह रही हूँ ग्रेटिट्यूड वाली बात पर के। मान लो कि मैंने अपनी बहन के लिए ग्रेटिट्यूड लिख दिए, ठीक है, या मैंने पल्लवी जी के लिए ग्रेटिट्यूड लिख दिए मान लो, और थोड़ी देर बाद मैं बबीता दीदी से पल्लवी जी के बारे में बोल रही हूँ, पल्लवी जी तो मेरी बात ही नहीं सुनती है, उनको मैंने कितनी बार बोला है क्लास लेने के लिए, वो ट्रैक पे ही नहीं आ रही है। पल्लवी जी जानबूझ के बोल रही हूँ मैं ये बात। अब गड़बड़ होएगी यहाँ पर, मैंने तो बुराई कर दी पल्लवी जी की। आपको गड़बड़ होगी, बट मुझे पता है कि जैसे आप हुए, बबीता दीदी हुए, तो ये लोग अगर मेरे को कुछ बोल रहे हो तो मेरे भले के लिए बोलो, बस मेरे मन में इतना ही आएगा। अब इस तरह का बन गया है ना कि जो है मतलब हाँ मेरा भला होगा शायद, वो जो मुझे नहीं दिख रहा है। नहीं नहीं, हम तो आपकी पीठ पीछे बुराई कर रहे हैं ना, हम ये बात कर रहे हैं। मतलब बोल भी रहे होगे ना, अगर तो ऐसा हो मेरे लिए गया तो वो है अच्छा ही हो रहा इसके लिए है। हम क्या कर सकते हैं? यहाँ पर मेरे लिए तो वो अच्छा। मैं सोल्यूशन दे रही हूँ इस चीज का, मैं एक बुराई की बात कर रही हूँ
लाइक मैंने बोला पल्लवी जी सुनती नहीं है, पल्लवी जी ऐसी हैं, पल्लवी जी को मैंने काम किया वो मेरा काम नहीं करती हैं, और फिर अब आपको समझ आ गया यार मैं यहाँ पर बुराई कर रही हूँ, समझ आ गया। अब आपको ना उसी पर्सन के 20 बार ग्रेटिट्यूड लिखने पड़ेंगे, 20 से 100 बार ग्रेटिट्यूड लिखने पड़ेंगे कि मैंने यहाँ पर गलती करी है। मतलब अगर आपने एक पर्सन की यहाँ पर बुराई करी है ना कहीं पर ब्रेकडाउन आपके लिए तैयार होकर के खड़ा होगा, ये याद रखना। मैजिक बुक के अकॉर्डिंग ऐसा होता है। हम बोलते हैं ना पता नहीं ये बार बार क्यों लूप क्रिएट होता है, पता नहीं ये क्यों हो जाता, पता नहीं की बात नहीं है, हमने कहीं ना कहीं पर दोबारा से अपने वो बीज डालने शुरू कर दिए बुराई वाले, इसीलिए। अनु इसको कैसे लिखेंगे, 1 या 2 लाइन में? अगर किसी को मैसेज करना हो इस चीज के लिए कि हम किसी की बुराई ना करें क्योंकि वो हमारे पास आ जाएगी, हाँ तो तो इसको कैसे? अगर आपने एक पर्सन की बुराई करी तो उसके 100 बार शुक्राने भी लिखने पड़ेंगे। नहीं नहीं, अगर किसी को मैसेज देना है कि वो बुराई ना करे तो उसको कैसे बोलेंगे? आप उसको ये बोल सकते हो कि आप अगर बुराई करोगे तो आपका कहीं ना कहीं पर और बुरा और कहीं से बुरा हो सकता है, तो अपने इस चीज का ध्यान रखो। आप ऐसा करके समझा सकते हो। नहीं, अगर हम 2 पर्सन बात कर रहे हैं और सामने वाला हमें तीसरे पर्सन की बुराई कर रहा है कि ये व्यक्ति ऐसा है वैसा है, इसने मेरे साथ ये किया वो किया, फिर हमें तो उसका सुनना ही पड़ेगा। बोलो बोलो, सुन ली हमें बेटा। तो उसका हमें तो उसका सुनना ही पड़ेगा और हम भी अपना कुछ जजमेंट देंगे। हम दोनों बात कर रहे हैं, तीसरा पर्सन आया, अरे अरे पता है ये हो गया, ऐसे ऐसे हो गया, ऐसे ऐसे हो गया, ठीक है। अब आपको उसकी बात सुननी पड़ रही है, राइट। पहली बात तो आपके अंदर ये पावर होनी चाहिए कि आप सामने वाले को चुप करा सको कि प्लीज आप उसके लिए गलत नहीं बोलो। अगर आपके पास वो पावर नहीं है कि आप नहीं बोल सकते हो सामने वाले के सामने, आपको लगता है कि बुरा लग जाएगा, ठीक है, तो उस केस में या तो आप उस जगह से हट जाओ, नहीं तो आप उसकी बात को यहां से सुन के यहां से ही निकालने की कोशिश करो, दिमाग के अंदर लेके ही मत जाओ, जो मैं करती हूँ। मैं मोस्टली बातें ऊपर हवा में से निकाल देती हूँ, सुनती ही नहीं हूँ। मेरे पास तो बहुत लोगों का कॉल आता है, तो कई बार तो ऐसा होता है कि दिमाग में इतनी ज्यादा घूमती थी, मेरे को मेरे टीचर को कॉल करके बोलना पड़ता था, सर मैं क्या करूं, मेरे तो दिमाग में लोगों की बातें घूम रही है। ऐसा होता था शुरू शुरू में, मेरे को दिन में 5-5 10-10 बार कोड कट करनी पड़ती थी। हाँ, उसमें हम कोड कर सकते हैं ना। हाँ। अभी क्या है यहाँ पर अभी मैं पावर रखती हूँ, अभी मैं साफ बोलती हूँ, प्लीज ऐसी बातें मत करो, मैं मेरे घर में भी बोल देती हूँ। हाँ, मैं भी बोल देती हूँ अगर मेरी सिस्टर का कोई का कॉल आया और नेगेटिव बात बोली कि मम्मी ऐसे करती है, मम्मी वैसे करती है, अगर उसने कुछ बोला तो मैं बोल देती हूँ सामने से, लेकिन अगर उसको बुरा लग जाता है, कभी-कभी ऐसा भी हो जाता है ना। की प्रॉब्लम है, आपकी नहीं है। आप उसके लिए रेडी रहो कि उसको फिर बुरा, वो रोती है कि मेरा कोई सुनता नहीं। आप उनको बोलो कि आप अपना तरीका ठीक करो। अगर आप चाहते हो मैं आपकी बात सुनूं, मैं आपको 100% सुनूंगी, लेकिन आप अपना तरीका ठीक करो। आप अगर गलत भी बता रहे हो तो उसमें आपने पॉजिटिव क्या सीखा ये बात करना शुरू करो। गलत नहीं है किसी की बात सुनना, बात को सामने वाला जब तक सुनाएगा नहीं, अपना मन कैसे हल्का करेगा। हाँ, वही वो मेरे सामने ही रोती है। हाँ, तो आप उसको ये बोलो कि मैं ना सुन नहीं सकती, मेरे को दर्द होता है, तुम ना कॉपी पे लिख दो, तुम्हारा निकल जाएगा। आप डस्टबिन थोड़ी हो, सीधी सी बात है, डस्टबिन थोड़ी हो। बोल भाई मैं नहीं सुन सकती, मेरे छोटी बहन को तो मैंने समझा के पूरी पॉजिटिव अभी वो हो चुकी है। वो भी मम्मी के पास गई थी और उसकी मेरी मौसी का कॉल आता था ना, तो मेरी मौसी को भी डांट दिया कि मेरी मम्मी को कॉल करके परेशान मत किया करो। एक एफर्मेशन है, सभी के लिए बोल रही हूँ, सबसे अच्छी एफर्मेशन है, मेरे से जब लोग बात करते हैं ना ऑटोमेटिकली पॉजिटिव हो जाते हैं, आपको मेहनत नहीं करनी पड़ेगी ज्यादा। यस। कल ना मैंने अपने किसी ना फ्रेंड को कॉल किया,
मुझे नहीं पता था उसको बहुत तेज दर्द हो रहा है। आई डोंट नो कैसे, मतलब मेरे को एकदम टेलीपैथिकली फील हुआ। मैंने सिर्फ 1 मिनट के लिए कॉल किया, मेरे पास मैसेज पता है क्या आया, तुम्हें पता था मेरे को दर्द हो रहा है, मेरा दर्द ठीक हो गया। मैं सुबह उठते एक प्रोग्रामिंग करती हूँ अपने साथ में कि जब मेरे से लोग बात करते हैं ना वो हील हो जाते हैं, और मैं उनसे ज्यादा हील होती हूँ। दूसरों के भले के साथ अपना भला पहले मांगो। वो मेरे से हील हो रहे हैं तो मैं डबल हील हो रही हूँ। ठीक है, इस चीज का ध्यान रखना। चले एंड करें क्लास। अपनी प्रोग्रामिंग सेट करके रखा करो, अपने फेस पे हाथ रखो भाई। मेरा ऑरा एकदम मैग्नेटिक है, मेरा ऑरा बहुत शक्तिशाली है। मेरे ऑरा में आने वाला प्रत्येक व्यक्ति हील हो जाता है, और मैं जितने लोगों से मिलती हूँ मेरा ऑरा और भी ज्यादा शक्तिशाली हो जाता है, क्योंकि हम हो सकता है नेगेटिव लोगों से भी मिले, लेकिन वो भी हमारे को पॉजिटिव इम्पैक्ट दे। इसके लिए अपनी प्रोग्रामिंग ही ऐसे करो कि जितने लोग मेरे को मिल रहे हैं वो सब मुझे लव केयर रिस्पेक्ट दे रहे हैं, प्यार दे रहे हैं, और उनसे मेरा ऑरा और भी ज्यादा प्रभावशाली होता जा रहा है। तो ये एक बहुत पावरफुल एफर्मेशन बन करके आपको प्रोटेक्ट करेगी हमेशा। ठीक है, तो लिखो आज की लर्निंग क्या है, बिना लिखे मत जाना, नहीं तो यही छूट जाएगा सब। चले क्लास एंड करें। जय श्री गुरुदेव, सबको बाय। थैंक यू। साक्षी आप मेरे को शाम को कॉल कर लेना। नहीं